So hello again, myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis & Company for the month of June and currently pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So in part 1 of this video, I was talking about, a case, a very, important case, a very, renowned case, Shah Bano case I was talking about, Mohammad Ahmad Khan versus Shah Bano case. इस केस में हमने देखा था कि कैसे जो मोहम्मद अहमद खान ने उन्हें दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी करने के बाद 14 साल बाद एक तो उन्होंने दूसरी शादी करी और दूसरी शादी करने के बाद उन्होंने शाह बानो को तलाक दे दिया था। जब शाह बानो की उम्र 62 ईयर्स ओल्ड थी जब शाह बानो, और यही नहीं, उसे घर से शाह बानो को घर से भी निकाल दिया गया था। उसका जो मैट्रिमोनियल होम था उससे भी शाह बानो को निकाल दिया गया था उसके 5 बच्चों के साथ। इसके बाद में शाह बानो ने इंदौर मजिस्ट्रेट के सामने केस अपील की थी, जो भी ये चल रहा था उसके रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ CRPC के तहत उन्होंने ये अपील की थी मजिस्ट्रेट के सामने। फिर हमने देखा कि जो मेंटेनेंस है वो भी देना बंद कर दिया था मोहम्मद अहमद खान ने। 200 रुपये का जो मेंटेनेंस जो तय हुआ था, गारंटी हुआ था देना, वो भी मना कर दिया था अहमद खान ने, देने से इनकार कर दिया था। इसलिए भी लेटर 1978 के अंदर शाह बानो जो है वो फिर से कोर्ट गई थी, इस को लेके सूट फाइल किया था। अब हम बात करेंगे उसके बाद में क्या हुआ। तो आफ्टर ही प्रोनाउंसेस इररिवोकेबल ट्रिपल तलाक, हमने बात की थी कि उसने ट्रिपल तलाक दे दिया था बाद में अहमद खान ने। ही टुक ए सेफ गार्ड दैट सिंस बिकॉज ऑफ इट्स डिवोर्स शी वॉज बीन टर्मिनेटेड टू बी हर लीगल वाइफ एंड ड्यू टू विच ही वॉज नॉट अकाउंटेबल ऑफ गिविंग हिम द मेंटेनेंस और द एलिमनी। तो जो है मोहम्मद अहमद खान ने, उन्होंने कोर्ट को ये बोला कि क्योंकि जब वो मेरी लीगली वाइफ नहीं रही, हमारे बीच में ट्रिपल तलाक हो चुका है, तो ऐसे में मैं उसे मेंटेनेंस देने का या एलिमनी देने के लिए तो भत्ता होता है एक, वो देने के लिए मैं लायबल बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा ट्रिपल तलाक हो चुका है, वो मेरी लीगली वाइफ नहीं है। अब बात करें कि अगर लोकल कोर्ट ने क्या कहा था, तो लोकल कोर्ट डायरेक्टेड मोहम्मद अहमद टू फर्निश ₹25 पर मंथ टू शाह बानो इन फॉर्म ऑफ द मेंटेनेंस। तो जो कोर्ट है उसने ये बोला कि 25 रुपये जो है पर मंथ आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा शाह बानो को। On 1st of July 1980, on a revisional application of Bano, the High Court of Madhya Pradesh enhanced the amount of maintenance to rupees 179.20 per month. तो क्योंकि जो लोकल कोर्ट है उसने डिसाइड किया था 25 रुपये देने के लिए, तो इसको रिवाइज़ करा इस एप्लीकेशन को बानो ने, और हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो है उन्होंने एनहेंस कर दिया इसका अमाउंट, जो मेंटेनेंस अमाउंट था वो 25 रुपये से बढ़ाकर 179.20 पर मंथ कर दिया था। इसके बाद जो है मोहम्मद अहमद खान filed a petition to appeal before the Supreme Court of India, and he argumented after the divorce he could not keep any form of alliance or connection with his divorced wife because it was not allowed by Islamic law or Islam and is haram, and hence he is not legally responsible for maintenance of his wife. तो जो अहमद खान है उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सूट फाइल की थी, पिटीशन फाइल की थी, उसके अंदर अहमद खान ने बोला कि क्योंकि मैंने उनसे ट्रिपल तलाक ले लिया है, इसलिए मैं कोई भी मेंटेनेंस देने के लिए रिलायबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कोई अलायंस नहीं रख रखा उनसे, कोई कनेक्शन नहीं रख रखा उनसे, और ये जो इस्लामिक लॉ, इस्लाम की अगर बात करें तो उसके हिसाब से ये सब हराम होता है, एंड हेंस ही इज़ नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ। ये कहा मोहम्मद अहमद ने सुप्रीम कोर्ट को। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू ये उठता है कि वेदर सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC का जो सेक्शन 125 है इज कंसर्न्ड विथ मुस्लिम्स और नॉट, वेदर द अमाउंट ऑफ मेहर गिवन बाय वन डाइवोर्स is adequate to get the human rid and is liable to maintain his wife or not। तो ये दो इशू जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए कि 125वीं धारा जो है CRPC की, क्या वो
लाइबल है, कंसर्न है मुस्लिम लॉ से भी, क्या कनेक्टेड है मुस्लिम लॉ के अंदर भी हम ऐसा कर सकते हैं, यू नो whether the amount of meher given by the divorced is adequate to get the husband rid and is reliable to maintenance his wife after marriage. सो अब बात करते हैं जजमेंट की कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा. तो ऑन 3 February 1981 सुप्रीम कोर्ट गेव द कंक्लूजन इन द केस ऑफ banished the plea of Mohammad Ahmad Khan and validated the verdict of High Court. And the court held that Section 125, Clause 3 of the Code of Criminal Procedure solicited to Muslims to without any sort of discrimination. So सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो सेक्शन 125 क्लोज 3 है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो मुस्लिम्स के ऊपर भी सोलिसिटेट करता है, क्योंकि हम लॉ के अंदर की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रख सकते कि ये लॉ इसके ऊपर अप्लीकेबल करेगा, इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं करेगा. एंड लेटर सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड दैट there is no conflict between the provisions of section 125 and those of the Muslim personal law on the question of Muslim husbands obligation to provide maintenance for a divorced wife without who is unable to maintain herself. Thus at the end, after very long procedure, court finally concluded that the husband's legal liability will come to an end if divorced wife is competent to maintain herself. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ में. और रही बात मेंटेनेंस देने की, तो मेंटेनेंस देना ज़रूरी है जब तक डिवोर्स के बाद में, अगर जो वाइफ है वो मेंटेन नहीं कर सकती खुद को. लेकिन हस्बैंड लाइबल नहीं होंगे अगर इफ़ wife is competent to maintain herself. सो ये था हमारा पूरा केस, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस. आई होप आपको समझ आया होगा ये केस. फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन वॉच लेट्स क्लिक यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.